दोस्तों गणेश उत्सव बहुत जल्दी आने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब और गणपति से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई भरा किस्सा है दोस्तों। जहाँ पर जब बाबा साहब को एक गणेश उत्सव में बुलाया गया था दादर में, तो बाबा साहब अपनी जेब में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर गए थे। अब वो क्यों लेकर गए थे, क्या ज़रूरत पड़ी थी उन्हें बंदूक लेकर जाने की, इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे लेकर जो उत्साह देखने को मिलता है ना दोस्तों, उसकी तुलना किसी और राज्य से नहीं हो सकती। हालांकि मराठा शासन से पहले गणेश उत्सव महाराष्ट्र की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। सिर्फ घर घर में ही गणपति को बिठाया जाता था। इसका श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत की। अब 2 दशक से पत्रकारिता कर रहे धवल कुलकर्णी लिखते हैं कि शुरुआत में गणेश उत्सव पर ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब ने इस वर्चस्व का विरोध किया था। अपनी किताब ठाकरे भाऊ में कुलकर्णी लिखते हैं, दादर में गणेश उत्सव का आयोजन सभी जाति के लोगों के चंदे से किया जाता था, लेकिन उसकी आयोजन समिति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था। द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख में कुलकर्णी ने चांगदेव भगवान राव खैरमोड़े द्वारा लिखित बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर खंड 2 के हवाले से गणेश उत्सव और बाबा साहब से जुड़ा हुआ ये दिलचस्प किस्सा बताया है। खैरमोड़े के किताब के मुताबिक एक बार गणेश उत्सव की आयोजन समिति ने बाबा साहब को उत्सव के दौरान बोलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि आमंत्रण देने के बाद सवर्ण हिंदुओं को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा साहब की मौजूदगी से गणेश की मूर्ति अपवित्र न हो जाए। वे सोचने लगे ऐसा हो गया तो उनकी आने वाली और पिछली पीढ़ियों को नरक की आग में जलना पड़ेगा। खैरमोड़े लिखते हैं कि दादर के अपर कास्ट हिंदुओं ने बाबा साहब को कार्यक्रम स्थल पर बोलने से रोकने के लिए साजिश रचना शुरू कर दी। बाबा साहब को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इससे परेशान होकर उनके सहयोगी ने कार्यक्रम में न जाने की सलाह दी, लेकिन बाबा साहब ने ठान लिया था कि कार्यक्रम में जाना ही है। खैरमोड़े के मुताबिक बाबा साहब ने कहा था, किसी न किसी दिन तो भाई हमें मरना है, फिर लड़ते हुए क्यों ना मरे। किताब में लिखी जानकारी माने तो बाबा साहब अपने कोट की जेब में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर समारोह के लिए रवाना हुए। उनके अंगरक्षक बलराम माने ने कुछ महार पहलवानों को भी बुलाया था, जो कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब की सुरक्षा में खड़े थे। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में महार ये एक जाति है और बाबा साहब भी इसी जाति से आते हैं। कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब के भाषण को बाधित करने के कुछ असफल प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समुदाय तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह अपनी रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ नहीं देता। बाबा साहब ने वहां मौजूद लोगों से ऊंची जातियों और अछूतों के साथ समान व्यवहार करने का भी आह्वान किया। तो ये थी दोस्तों सच्ची कहानी जो खैरमोड़े जी की किताब में नमूद है। आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, किताब का नाम मैंने आपको बता दिया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, बाबा साहब से जुड़ा हुआ ये सच्चा किस्सा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने जितने भी आम्बेडकरवादी मित्र हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।